आपके गुर्दे तबाह कर देंगी ये 7 बुरी आदतें, आज ही छोड़ दें। गुर्दे बहुत ही छोटे छोटे नाजुक से ऑर्गन्स होते हैं, ये पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं, हमारी लगभग पीठ के साथ लगे हुए होते हैं और ये सारे ब्लड में से जो गंदगी है उसको छान कर हमारे आगे ब्लैडर में भेजते हैं। ब्लैडर जो है वो जो है आगे उससे पेशाब जो है निकल जाता है। अब इसमें अगर ये बहुत ही नाजुक होते हैं और अगर ये हमारे खराब हो जाते हैं तो दोबारा इनको ठीक करना लगभग नामुमकिन होता है। इससे पहले कि आपके गुर्दे खराब हो जाएं, आप ये 7 बुरी आदतों को तुरंत छोड़ दीजिए। सबसे पहली आदत है पानी कम पीना। अब यूजुअली क्या होता है, कोई कहता है जी 2 लीटर पानी पियो, कोई कहता है कि 3 लीटर पानी पीना चाहिए। हमें कैसे पता लगे कि हम पानी जो है वो प्रॉपर मात्रा में पी रहे हैं या नहीं पी रहे? इसका कोई भी रूल नहीं है, किसी साइंटिफिक बुक में ये नहीं लिखा कि इतना पानी पीना चाहिए। आप केवल इस चीज का ध्यान रखिए कि कभी भी जब आप पानी पीते हो तो उसमें इतनी ज्यादा प्यास ना लगी हो, आप पानी के बिना रह नहीं सकते। अगर आप इतनी ज्यादा प्यास लगी है इसका मतलब आप ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड हो, मतलब आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है। पानी की कमी होगी तो गुर्दों को जो है ब्लड की सप्लाई भी स्लो होगी और इनमें जो यूरिन है वो जो टॉक्सिन्स हैं वो कंसंट्रेटेड होंगे और इनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको पानी पीते समय ये ध्यान रखना है 2 चीजें। पहली तो ये कि पानी जब भी आप पियो तो पहले थोड़ी हल्की प्यास लगने पे ही पानी पी लो, और दूसरा जितनी प्यास है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी पी लोगे तो आप में कभी भी पानी की कमी नहीं होगी। बहुत सारे, और दूसरी बात है कि अगर हम पानी नहीं पीते हैं ज्यादा तो हमें स्टोन्स, किडनीज में स्टोन होने के चांसेस होते हैं, जिस वजह से भी गुर्दे खराब हो सकते हैं। दूसरी बुरी आदत, पेशाब को रोकना। अब निरंतर जो है वो हमारे गुर्दों में से पेशाब बनता रहता है, लेकिन अगर हम पेशाब को रोक लेते हैं तो ये जो है आगे प्रेशर जो है ब्लैडर में भर जाता है और गुर्दों में भी बैक प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। बैक प्रेशर बार बार बनेगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन में ये नुकसान नहीं पता लगता, लेकिन अगर आप इसको आदत बना लेते हो, किसी भी कारण से पेशाब को बार बार रोकते हो तो आपके गुर्दे इस वजह से भी खराब हो सकते हैं। उसके बाद आई बात सॉल्ट इनटेक की। तो दोस्तों सॉल्ट जो है हमें 1500 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए सारे दिन के अंदर। ये इससे ज़्यादा एडेड सॉल्ट आपके खाने में नहीं जाना चाहिए। एक्स्ट्रा सॉल्ट खाने से कैसे बचें? पहली बात तो यह है कि इससे ज़्यादा सॉल्ट सारे दिन में कंज्यूम ना करें। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो इससे भी आधा सॉल्ट, इतना सॉल्ट आपको सारे दिन में कंज्यूम करना चाहिए। और अगर आप प्रोसेस्ड फूड खाते हो, पैक्ड फूड खाते हो, पैक्ड फूड में बहुत सारा सोडियम होता है, आपको पता भी नहीं चलता। तो इसलिए एक तो पैक्ड फूड अवॉइड करिए और हमेशा इंश्योर करिए जितना मैंने आपको सॉल्ट बताया उससे ज़्यादा नहीं लीजिए। अदरवाइज आपके गुर्दों को ओवर टाइम वर्क करना पड़ता है, ज़्यादा काम करना पड़ता है और आपके गुर्दे खराब होने की संभावना बनी रहेगी। उससे आगे आ गया दोस्तों ये पेन किलर्स का सेवन। नॉर्मली जो पेन किलर हम रूटीन में खाते रहते हैं उस वजह से बहुत सारे लोग हैं जिनके गुर्दे फेल हुए हैं। तो कारण क्या है कि पेन किलर जो है वो गुर्दों के लिए बहुत ही टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं। और अगर आप कम मात्रा में भी पेन किलर लंबे टाइम तक खाते रहेंगे, इनमें ज्यादा पेन किलर जो NSAIDs होते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जिसको बोलते हैं, उसमें जैसे आइबुप्रोफेन आपने नाम सुना होगा, डिक्लोफेनिक सोडियम नाम सुना होगा, सिक्लोफेनिक सोडियम नाम सुना होगा, फिर आप जो है आपने निमोसलाइड सुना होगा। ये सारे जो पेन किलर हैं इनको बहुत ही ज़रूरत पड़ने पे ही आप यूज़ करिए, रेगुलर यूज़ ना करिए, अदरवाइज आपके गुर्दों को ये धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम एक बहुत बड़ी, अब ये बहुत बड़ी, मैं 3 और गलतियां बता रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है आप अपने डायबिटीज़ को, शुगर को प्रॉपरली मैनेज नहीं करते हैं। होता क्या है कि जब बंदे को डायबिटीज़ होती है तो वो शुगर अपनी जो है रेगुलर टेस्ट नहीं कराता और सोचता है कि मेरे को शुगर जो है ही नहीं। तो इसी डिनाइल मोड में इस चीज़ को बंदा मन में सोचता नहीं है, तो इस वजह से जो है शुगर लगातार बनी रहती है। और 3 साल 4 साल के बाद जब तक आपको समझ आती है कि शुगर की बीमारी जो है उसको कंट्रोल करना चाहिए था, तब तक क्या होता है कि बहुत देर हो चुकी होती है, हमारे गुर्दों पे उसका असर आना शुरू हो जाता है। बाद में क्या होता है 3 4 5 साल आपको डायबिटीज़ हुए हो गए हैं, उसके बाद आप शुगर की दवाई शुरू करते हो, तब तक शुगर
की वजह से गुर्दे डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। आपको ये लगता है कि मैंने डायबिटीज़ की दवाई जब से शुरू की है तब से मेरे गुर्दों पे असर आ गया। मैंने अक्सर ये लोग बोलते सुने हैं कि हमारी शुगर की दवाई का साइड इफेक्ट हो गया, उससे हमारे गुर्दों पे असर आ गया। अब छठा दोस्तों है हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर को हम प्रॉपर्ली मैनेज ना करें। ब्लड प्रेशर हमारा हमेशा, अभी जो लेटेस्ट WHO की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से अगर 130/80 से ऊपर आपका ब्लड प्रेशर रहता है तो आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। लेकिन हाँ, ये भी बताया जाता है कि 140/90 तक जब तक ब्लड प्रेशर नहीं जाता तब तक आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं है। लेकिन 130/80 से 140/90 के बीच में आपको अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना चाहिए जिससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे। ब्लड प्रेशर हाई रहना गुर्दे फेल होने का एक बहुत ही मुख्य कारण है। स्पेशली जिनको यंग एज में ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनकी बहुत ही जल्दी जो है वो किडनीज डैमेज हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये ब्लड प्रेशर का कारण ढूंढना चाहिए और अपने जीवन शैली में परिवर्तन करना चाहिए। अगर जीवन शैली में परिवर्तन भी करते हैं, सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट भी लेते हैं, एक्सरसाइज भी रेगुलर करते हैं, फिर भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता, 140/90 से ऊपर हमेशा बना रहता है, तो ब्लड प्रेशर की दवाई खाइए, आपके गुर्दे बचे रहेंगे। और सातवां दोस्तों ये है कि हम जब किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं तो स्टोन जो है वो स्टोन की वजह से क्या होता है कि ये हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस मींस यहाँ पे जैसे स्टोन फंस गया, उसने रुकावट कर दी और प्रेशर पीछे बनना शुरू हो गया। ये प्रेशर जो है लगातार बना रहता है। कई बार हम क्या करते हैं कि बड़े स्टोन्स के लिए भी हम अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन ये शोध में पाया गया है और नॉर्मली हम व्यवहारिक तौर पे भी देखते हैं 10 मिलीमीटर से ऊपर का जो स्टोन है नॉर्मली किसी दवाई या किसी और प्रोसीजर जब तक उसकी सर्जरी नहीं कराई जाती वो निकलता नहीं है। तो 10 mm से अगर आपका स्टोन बड़े हैं तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई प्रोसीजर करवाना चाहिए। 10 mm से छोटे स्टोन है तो वो दवाई से आमतौर पर निकल जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए। अगर आप स्टोन को सालों साल पड़ा रहने देंगे, और सबसे बड़ी जो अनफॉर्चुनेट बात है, बुरी किस्मत वाली बात है कि जो बड़े स्टोन हैं वो पेन नहीं करते। छोटे स्टोनों का दर्द होता है तो छोटे स्टोन्स बंदा फटाफट भागता है डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लेने के लिए। बड़े स्टोन पड़े रहते हैं किडनीज में और जब ही पता लगता है जब हमारी किडनीज पूरी तरह डैमेज हो गई हो। तो दोस्तों, अगर आपसे मेरे को कंसल्ट करना हो तो मेरी पेड कंसल्टेशन व्हाट्सएप पे